राजस्थान रॉयल और पंजाब के बीच में हुआ, जिसमें राजस्थान ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई। बिल्कुल रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड निकल गया, पंजाब को जीतना चाहिए था, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि अगर पंजाब को 180 के ऊपर अगर चेस करना पड़ जाए तो फिर ये टीम हक देगी उस दिन, और ये वही हुआ क्योंकि जैसे ही और स्कोर 200 के पार गया, पूरी की पूरी पंजाब 150 रन में निपट गई। लेकिन मैंने, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने बोला था अगर राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी को ये नहीं उखाड़ पाए तो फिर स्कोर बहुत खतरनाक बनेगा। वही हुआ है, राजस्थान में ओपनिंग जोड़ी नहीं आउट हो पाई, कम से कम 60 से 70 रन की पार्टनरशिप लगा दिया इन दोनों ने और 10 ओवर तक टिके रहे। इसके आप वजह सोचो, से 50 स्कोर रन से, काफी ऊपर बन मतलब गया। इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी पंजाब की, 50 रन से मैच हार गई है। इधर तो सीएसके भी नहीं हारती, वो कम से कम 30-40 में निपटा लेते। मतलब 50 रन से हारे, काफी ज्यादा रन से और अब हार गए थे। खासकर उनको बोल रहे हैं, कुछ हमारे कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो के ऊपर जहां बोल रहे थे कि हम गलत बोल रहे हैं कि पंजाब आराम से 200-250 चेस कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था पंजाब अच्छी टीम है पहले बैटिंग करते हुए, चेस में जहां 180 से ऊपर बनेंगे ना, इनका इकलौता बैट्समैन जो है ना मैच जो जिता के ला रहा था वो है आपका श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर 200 का 180 का स्कोर कभी चेस चेस करना नहीं कर सकता, वो उनकी औकात के बाहर की बात है। उतना, मतलब आज तक वो सोच ही नहीं पाए, क्योंकि वो टीम ऐसी है दोस्तों, उसका इन्वायरमेंट अभी भी खतरनाक है। अभी भी वो 10वें इनका नंबर पे जा सकती है। पहले बैटिंग करेंगे आराम से 200 पार कर बिल्कुल लेंगे, लेकिन जहां चेस करने को आएगा 200 रन और श्रेयस अय्यर को मारना पड़ेगा जाकर बिल्कुल। स्कोर, श्रेयस अय्यर को लेकिन वो शुरू में हाई प्रेशर में उसकी टाइम चाहिए टीम होता उस है। टाइप की नहीं है। तो हमारी विश्लेषण अच्छा होता तो ना बुरा भी नहीं होता, लोग मान के चलते हैं हमारा एक्सपीरियंस वीडियो का कम है लेकिन मतलब मैच बचपन से क्रिकेट देखे खेलने का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कम से कम 10 से 12 साल का है, बचपन से कोचिंग भी किया हूं मैं। ठीक है, तो हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग अभी नए नए आए हैं, तो जैसे हम लोगों का है, देखो कितना सही जा रहा है। बिल्कुल मैंने बोला था ओपनिंग जोड़ी चलेगी तो राजस्थान जीतेगी, जीत गई। और हमने ही बोला था कि बिल्कुल सीएसके 150 के ऊपर चेस कर नहीं सकती, पंजाब 180 के ऊपर बिल्कुल चेस नहीं कर सकती, ये फैक्ट बात है। लोग मजे में ले जाते हैं, बिल्कुल, प्लेयर की एक एक औकात पता है हम पॉइंट, लोग को। क्योंकि जैसी टीम है उस तरीके से हम लोग बोलते हैं, ये चीज है। तो आज भी वही हुआ, बेसिकली आपके राजस्थान ने शुरुआत करी और इनका जो मेन सोया हुआ शेर था जाग गया। और सोया हुआ शेर कौन था? जायसवाल, हमारे टीम इंडिया को बढ़ता हुआ सितारा जो बेचारा जो चैंपियनशिप में कि जाने फॉर्म में वाला, नहीं थे बिल्कुल भी। चैंपियनशिप में जाने वाला था, लेकिन उसकी सीट कौन खा गए? श्रेयस अय्यर। सुरेश अय्यर। आज बदला निकाला आपके श्रेयस के मतलब सामने। काफी अच्छा खेला है, 45 पे 67 थोड़ा स्लो है, लेकिन 5 छक्के जो मारे ना, उससे मैच में मजा आ गया है। ठीक है, और ओपनिंग इनकी गजब रही, ओपनिंग आने वाले मतलब टाइम में, मतलब इनकी ओपनिंग जोड़ी वीकनेस थी, लेकिन अब ये हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग पॉइंट बन के राजस्थान के लिए उभरे। 90 रन तक इनके विकेट नहीं गिरे, 10 ओवर तक 90 बना लिए थे। बिल्कुल और दोनों ने अच्छा खेला, रुक कर खेला, संभल के खेला, कि दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे तो थोड़ा थोड़ा टाइम लिया उन्होंने। बिल्कुल। अगले मैच से अगर ये दोनों सेम खेल जाए 10 ओवर में तो 120 पहुंचा देंगे। उसके बाद जो देखोगे तो सैमसन गलत, मतलब एक स्लोअर वन पे आउट हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर के हाथों। लेकिन देखा जाए तो वो टिक चुके थे, 26 में 38 ही बनाए। लेकिन उनका आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में भले ही स्लो खेलते हैं, लेकिन अगर 26 में 38 बनाए तो अगले 26 में हो सकता है कि 100 मार देते। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है रेयान पराग, उन्होंने भी अच्छा खेला, 25 मतलब में इनका 43 काफी टॉप अच्छा। टॉप 3 जो बेसिकली इनका कोर यही है, जो रन हाँ, मैच जितवा सकते हैं वो तीन यही है। आज थोड़ा नीतीश तीनों राणा ही नीचे फॉर्म आए। तीनों ही फॉर्म में आ गए इनके, बिल्कुल। और मैच को संभाल के लिए गए। और उसके बाद स्कोर आराम से इन्होंने बाद में, लेकिन इनकी जो, थोड़ी सी मतलब स्ट्रगल हो गया जहां पे थोड़ा सा मतलब उतना ऐसा था कि 10 ओवर खेल लिए थे तो इनके पास विकेट पीछे बहुत ज्यादा था, तो इन्होंने सोचा हिट करके ही खेलते हैं। तो उतना हिट कर नहीं पाया एक्चुअली में तो जितना हिट सात, करना हाँ, चाहिए। जितना हिट और जा सकता था, लेकिन काफी 200 प्लस कर दिया था इन्होंने स्कोर। काफी अच्छा स्कोर बन गया था। तो 7 में 12 बनाए नीतीश राणा ने, जिसमें 2 चौके लगाए थे, और हिटमायर ने भी 20 रन बनाए 12 बॉल पे, तो काफी अच्छा था। हेटमायर यही कर सकता है, 15 बॉल तक खेलता है वो, 25-30 बना के दे देगा, उसके ऊपर उसकी बस की भी नहीं और है जुड़ेल उतना। ने भी लास्ट के 5 बॉल में उन्होंने अपना काम दिखा दिया, 13 रन बनाया था। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग एवरेज बॉलिंग ही थी, अगर 200 रन अगर सामने वाली टीम बना रही मतलब बॉलिंग ठीक हुई नहीं, क्योंकि शुरू के 10 ओवर में हाँ, विकेट ही नहीं गिरे। और 10 ओवर में विकेट न गिरे मतलब आपके जितने बॉलर सारे फेल हो गए एक साथ। अर्शदीप ने 4 ओवर 35 रन दिए, एक विकेट लिया। मार्को जेनसन की पिटाई जबरदस्त हुई उनकी, 4 ओवर 45 रन। 4 ओवर 45 रन। लॉकी फर्गुसन 4 ओवर में 37 रन। मैक्सवेल 1 ओवर डाला लेकिन अच्छे ओवर डाला, 6 रन दिए उसने। उसके बाद मतलब आज चहल, बॉलिंग पता नहीं क्यों नहीं करवाया, लेकिन इनसे करवाया जाता है, वैसे 2-3 ओवर फेंकवाया जाता है। चहल ने 3 ओवर 32 दिए और स्टोइनिस से फिर कुटाई हुई, 4 ओवर 48 रन। अभी भी अगर देखा जाए तो
पंजाब में ना लेग स्पिनर यानी कि चहल अभी फॉर्म में नहीं है। हो सकता है कि 1-2 मैच के लिए बाहर भी बिठा दिया जाए और हरप्रीत बरार को खिलाया जाएगा, तो देखते हैं। लेकिन बेसिकली इनके जो अभी करंट में फॉर्म नहीं है बॉलिंग में उतना। तीन जो इनके फॉरेन बॉलर्स थे, तीनों की कुटाई हुई है, हाँ, जबरदस्त कुटाई करी है अब इनकी। मुझे ऐसा और लगता है कुटाई कि हमारे इंडियन बैट्समैनों ने करी है, बिल्कुल, पकड़ पकड़ के कुटाई करी है, तो इनकी मतलब बॉलिंग काफी जबरदस्त अच्छा है। परफॉर्मेंस दिया है। तो ये था आपके पास एक इस लॉकी फर्गुसन ने अच्छा डाला बॉलिंग, जितना अच्छी बॉलिंग उनसे डाली है। है। 4 में 37 दिया है, 10 2 का विकेट लिया है। 10 का एवरेज 2 मतलब विकेट। उनका वही है, वो मेन विकेट टेकर बॉलर है, तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी डाली है काफी। तो ये हो गया, लेकिन जिस तरह की थी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी, कि हमें पता था कि 180 क्रॉस करते ही पंजाब चेस कर ही नहीं सकती, नहीं कर औकात से सकते, बाहर की बात है, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि ये बिल्कुल। तो आराम से चेस कर लेगी। लेकिन हमारी बात सही हुई। जैसे ही शुरुआत हुआ, हमारा सोया हुआ शेर, या मतलब जो पिटा हुआ शेर था पिटा हुआ शेर 2 मैच से जाग गया है। मतलब और आज उनकी वीडियो भी आई है, बिल्कुल, जहाँ पे जब पंजाब कौन बैटिंग कर रहा था, राजस्थान बैटिंग कर रहा था, मस्त सो रहा था बंदा वो। सोते सोते आया, बॉलिंग चालू हुई, 2 उड़ा दी डंडे। पहला डंडा उड़ा किसका? प्रियांश आर्य का, पहली बॉल पे बिल्कुल। पहली बॉल पे मतलब मतलब आपका प्रियांश डंडा आर्यन उधर भाई, घूम रहा है, बैट्समैन इधर प्रियांश से घूम रहा है। बहुत मतलब एक्सपीरियंस तो है, स्पीड है आर्चर के पास। वो बस पता नहीं क्यों पिटते इतना थे ना, 15-15 के एवरेज से रन खाते थे। तो हम बात कर रहे हैं आर्चर की, बात कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर की। जोफ्रा फिर आर्चर की, अगले ओवर में आए और श्रेयस अय्यर का डंडा उड़ा दिया। बिल्कुल। 2 डंडे उड़ाए बंदे ने 2 मतलब ओवर के अंदर। पहला और तीसरा ओवर, और जैसे ही श्रेयस अय्यर आउट हो गए, उसके बाद शांति छा गई पूरी और इस उस टीम पे। की बस की बात भी नहीं है, श्रेयस अय्यर अगर आउट हो जाए ना लेकिन तो नहीं, लेकिन फिनिश मैच करने वाला में प्लेयर है नहीं। था, मतलब चेन्नई के जैसे टक्कर, मतलब चेन्नई जैसे पीछे हट जाती है वैसा नहीं था, लेकिन टक्कर दे रही थी। जहां पे निहाल मतलब वडेरा ने, कोशिश इन्होंने करी, इन्होंने बट काफी अच्छी कोशिश हारे करी। चेन्नई से ही बुराई है। 62 रन बनाया और मतलब 41 उसके बॉल में। बाद पहले क्या हुआ कि आपका श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, तब भी था बिल्कुल, कि 3 ही गिरे, बैटिंग बहुत थी। फिर चौथा भी गया इनका, आपका मार्कस स्टोइनिस थे, 1 रन पे वो भी आउट हो वो गए। जल्दी आउट हो गए थे। और इस कथित बच्चे ने 1 रन बनाए 7 बॉल खेलकर। मतलब तो टिकने इसने की कोशिश किया था। माहौल पूरा ही खराब कर दिया, रन रेट को भी धज्जियां उड़वा दी, 7 बॉल अच्छे है, खेलकर लेकिन 1 अभी रन पता बनाए। नहीं क्यों और इसकी बैटिंग देखे बाकी बैट्समैन डर जाते हैं कि अरे हुआ क्या, ये 7 काफी बॉल 1 रन। काफी लाइन है, बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है, लेकिन इसके बाद 2 बैट्समैन आए आपके, नेहल वधेरा और और मैक्सवेल मैक्सवेल। तो एक टाइम ऐसा लगा था, सच बताऊं, कि पहले एक टाइम मैच में बताता हूँ, घुमा सकते हैं। पहले जैसे मैक्सवेल आए ना, कमेंटेटर से लेके सबको पता था कि ये गधा तो टिकने वाला है नहीं। इसके लिए आज वो बात भी कही किसने, आपके कहना मांजरेकर ने। उन्होंने एक प्लेनेट प्लेनेट का एग्जांपल दिया जो सन के चक्कर काटता, उन्होंने क्या बोला कि वो काटता 80 साल में एक बार। ओ तो मैक्सवेल भी 80 साल में, मतलब वही है, 80। मतलब 3-4 मैच जिता सकते नहीं, हैं। उन्होंने क्या बोला कि मैक्सवेल भी 80 मैच में एक बार रन मारते हैं। इसमें तो सिद्धू अभी साहब ने बोला कि नहीं, इतना बुरा भी नहीं है, 20 मैच में एक बार रन मार लेते हैं। तो इसका बुरा मान के था मैक्सवेल। कोशिश करी उन्होंने कि मतलब टीम में जिताने की कोशिश करी थी 21 पे 30, लेकिन काफी मतलब जो मैक्सवेल का है खेलने का अंदाज, उसके हिसाब से 21 में 30 कुछ खास नहीं है। मतलब बंदे को बुरा लगा है ये सुन के कि एक 80 साल का एग्जाम 80 मैच का दे रहा है, 20 मैच का दे रहा है। कोशिश करी, बट कोशिश से फेल रहा है कोशिश। रियलिटी के सामने रियलिटी बन गई। और उसके बाद निहाल वडेरा ने अच्छा खेला, पिछले में भी मैंने बोला था निहाल वडेरा प्लेयर हैं, उनको खिलाना चाहिए, वो खिला भी रहे, उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली क्या था, नेहाल और अच्छा खेल रहा था, लेकिन मैक्सवेल से रन बने नहीं। 20 बॉल हाँ, खेल के मैक्सवेल 30 से पहुंचा। अगर मैक्सवेल अगर मैक्सवेल खेल ने रहा हो 50 मारा होता, 50 20 पे छोड़ 40 40 भी मारा। 50 होते ना, तो हाँ, उसमें प्रेशर नहीं बनता नेहल पे, तो आराम से तो टीम आराम निकाल से लेती मैच। निकाल लेते हैं। लेकिन मैक्सवेल के बस का कुछ था नहीं, तो वो बॉल बिल्कुल। खा के प्रेशर इतना बनवा के चला गया ना, कि फिर वधेरा को भी आउट होना पड़ा। उसके और बाद जो जब आने वाले तक बैटिंग ऑर्डर थे उस पर भी प्रेशर हो गया। जब तक शशांक का मैच खत्म हो चुका था, क्योंकि शशांक हाँ, के आने को 4 ओवर में चाहिए था 80 रन, और तो हो 4 नहीं ओवर में सका, 80 रन नहीं नहीं बनेगा। बनते, बस का किसी का एक भी ही आदमी नहीं। बना सकता है, वो है एम एस धोनी, वो अभी फॉर्म में नहीं है भैया। धोनी के से आज के टाइम में ना, एक ओवर में 15 रन नहीं बनते आप। तो 80 रन कुछ बोल जाओ तो उसके उसके बाद बाद बैटिंग कोलैप्स कर बैटिंग गई, कोलैप्स हो गई, करियर बचा ही था ही नहीं कुछ कुछ। है नहीं। तो आपके पास शशांक 10 रन, सूर्यांश 2 रन, मार्को जॉनसन 3 रन, अर्शदीप 1 रन। अर्शदीप की बैटिंग आगे सोचो, इतनी बुरी हालत हो गई थी इनकी, और कुल मिला के इनके 9 विकेट गिर गए, और 20 ओवर में 155 रन बनाए, 50 रन से मैच हार गए। लेकिन 50 रन यहीं से पे हारे, धोनी की वैल्यू आती है। धोनी क्या कहता है कि भाई हम मैच हारेंगे तो कम ऑल रन से आउट नहीं हारेंगे, होंगे, ऑल आउट तो बिल्कुल नहीं होंगे, रन रेट में आगे। हम पूरे 20 ओवर खेल लेंगे, और अगले मैच की प्रैक्टिस ही करके जाएंगे। हम वो खेलते सीधा 14th मैच लेकिन के लिए। बहुत जल्द ही फॉर्म में आने वाले हैं दोस्तों। और बॉलिंग की बॉलर की बात बात करें करते हैं, तो जोफ्रा आर्चर जो प्लेयर ऑफ द मैच बने,
2 डंडे उड़ाए और मतलब आखिरी में एक और आउट दो किया। मैच से ना ऐसा लग रहा है कि आर्चर किसी को भी आउट कर सकते हैं, हो सकता है 5 विकेट भी ले सकते हैं। बहुत खतरनाक बॉलिंग डाल रहे हैं। अनप्लेबल तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो बॉलिंग डाला ना, खड़ा तो खड़ा ही रख दिया था। इसको तो आउट कर ही दिया, बोल्ड कर दिया था। 2 बोल्ड जो मारे थे शुरू हाँ, में। लेकिन जो बॉल स्विंग हो रही थी ना, समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में फिर तो। एक इन्होंने नया कोई प्लेयर किया था, या क्या नाम, युद्धवीर सिंह च- चरक। चरक जो है ये तो तो बकवास। 20 2 पे 20 खा गए थे। सोचो जिस मैच में चरक 150, चरक सामने वाली टीम 150 पे आउट हुई, 20 रन खा रहे हैं। और फिर संदीप संदीप शर्मा शर्मा ने वही बहुत अच्छी बॉलिंग डालते हैं, डेथ ओवर में तो पता ही है स्पेशलिस्ट है। तो 4 में 21 2 विकेट लिया था। और फिर महेश आपके दीक्षणा का आज बॉलिंग अच्छा दिखा, 4 पे 26 2 विकेट। सबने और अच्छी बॉलिंग करी है, काफी किफायती बॉलिंग क्योंकि डाली है। 150 रन बनाए उन्होंने बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। तो तो काफी अच्छी बॉलिंग अच्छी करी है, है ना। जिसके रीजन बना राजस्थान जीती। और राजस्थान जीतने के बाद अब थोड़ा सा एक्चुअली में क्या हुआ है कि आपकी पंजाब 2 मैच में 2 जीत चुकी थी, अब 2 में से हाँ अब 3 में से 1 जीती है, तो बेसिकली अब एक ही टीम रह गई डीसी, जो आज सीएसके को हराकर 3 में से 3 जीत गया, लेकिन बाकी टीमें एक लेवल पे आ रही है, सब हार रही है, हाँ, सब जीत रही है। मतलब सभी का अगर देखोगे तो सेकंड से लेकर के, ध्यान से सुनना, सेकंड से लेकर के 7 तक के सभी पोजीशन पे खाली पड़े। 4 नंबर लग गए। 4 नंबर मतलब कि 4 पॉइंट्स मिले हुए हैं। सिर्फ एक टीम का कंफर्म है कि जो क्वालिफाई नहीं करेगी वो सीएसके है, वो भी आ बाकी जाएगी दोस्तों, बहुत ही खतरनाक तरीके कोई से आने वाली है। चांस नहीं है। और जैसा कि एसआरएच का फॉर्म दिख रहा है, वो तो मेरे को सबसे नीचे ना अभी से दिख रही है। नहीं, ऐसा टीम बहुत ही बहुत बढ़िया है, कम से कम वो इंटेंट तो है उनके पास, एक बार बैट पे बॉल आ गई उनके तो सामने वाली टीम साफ। सीएसके इंटेंट भी नहीं दिखा रही, वो कह रहे भाई हमें मतलब ही नहीं है, हम तो ऐसे ही खेलेंगे, मतलब वो खेलने मतलब ऐसे आ चार रहे हैं चार मैच खेल लिए, अभी बस केवल 4 मैच खेलना है अभी उनका डीसी मतलब आरसीबी को। नेट और प्रैक्टिस चल रही है उनकी। जीटी और पंजाब को खेलना है 4 मैच, जिनके पास एक मैच का बेनिफिट है। तो ये चीज है। तो इसके बाद क्या हुआ, आपका पॉइंट टेबल की बात करें तो आज के 2 मैच हुए, 2 मैच के बाद बेसिकली पॉइंट टेबल कुछ खास चेंज तो नहीं आया, अभी भी बस डीसी एक टॉप ही पर है, चेंज आया है, जहाँ पे आप देखोगे और गलती से आरसीबी दूसरे राउंड पहुंच गई है। पंजाब नीचे आ गई है और अभी आरसीबी उसकी जगह टॉप पे। पे 2 है, बॉटम की बात करें तो एसआरएच, और फिर हाँ, आपके सीएसके बॉटम पे सबसे चल रही अच्छा है, जो अभी चल रहा है दिल्ली का, 3 में से 3 जीती है भाई। और तीसरे नंबर पे आपकी मुंबई चल रही है। तो ये है बेसिकली, ये जो 3 बॉटम पे है ना, सॉरी 2 बॉटम पे, एमआई और आपकी सीएसके, इनसे उम्मीद कम है। उम्मीद एसआरएच पे अभी भी, दुनिया खड़ी है दोस्तों, चेन्नई पे आप लोग विश्वास करो। एसआरएच थोड़ी सी अपनी हालत सुधार ले तो अच्छे से जीत सकती है। चलिए तो बस आज यही के आज लिए के लिए। इतना ही। सीएसके के फैन बने रहे और मैच देखते रहे। वीडियो को शेयर कर दे और अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर।